तो जैसे इन्फिनिटी वॉर में सभी सुपर हीरोज अपनी टीम के साथ अलग अलग थे और जब थैनोस जैसा खतरा उनके सामने आया तब ये एक साथ होकर अवेंजर्स के साथ लड़े। सेम ऐसा ही हो रहा है अभी एमसीयू के अंदर, जहां सभी सुपर हीरोज अलग हो गए हैं और जो उनकी टीम है वो भी पूरी तरह से बिखर गई है। मल्टीवर्स वेरिएंट और टीवीए जैसी चीजें हमारे सामने आ गई हैं और कुछ ऐसे यूनिवर्स हमसे इंट्रोड्यूस हो गए हैं और होने वाले हैं जो आगे अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में अपना अहम रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए आज हम बात करेंगे इन्हीं सुपर हीरो टीम्स के बारे में कि हमें ये आगे अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में कैसे इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी और इनकी बैक स्टोरी क्या रहेंगी और ये अपनी कौन सी लास्ट मूवी से सीक्रेट वॉर वाले इवेंट में पहुंचेंगी। इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। ये है रोड टू सीक्रेट वॉर्स का एक और नया एपिसोड और मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी अपकमिंग अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर है, इन दोनों मूवी का विलन डॉक्टर डूम है। पहली अवेंजर्स डूम्सडे अर्थ 616 के सुपर हीरोज पर अपना प्रभाव डालेगी, वहीं इसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में एक मल्टीवर्सल टीम अप देखने को मिलेगा। आज से 2 साल बाद डूम्सडे देखने को मिलेगी, फिर उसके अगले साल हमें दिखाई जाएगी सीक्रेट वॉर। तो इन दोनों अवेंजर्स मूवीज के अंदर कई सारे सुपर हीरो टीम्स को दिखाया जाएगा, जिनमें से ज्यादातर अर्थ 616 की है, बाकी मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्स की सुपर हीरो टीम है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ 838 की इल्यूमिनाटी टीम की, क्योंकि ये एक ऐसी अर्थ है जहां 616 के 2 सुपर हीरोज ने बुरी तरह से तहलका मचा दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में इनकर्जन और तेजी से बढ़ गया, वहीं वांडा ने कुछ ही मिनट में इन सभी इल्यूमिनाटी को टपका दिया। अब रिवेंज तो लेना ही है, इसलिए इल्यूमिनाटी जो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते थे वो अपनी अर्थ के लिए इस अर्थ पर आएंगे। मतलब जितना भी कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा ने अर्थ 838 पे किया है, उसकी वजह से ये इल्यूमिनाटी की अर्थ इनकर्जन की वजह से जल्दी ही निपट जाएगी और बचे हुए 838 के सुपर हीरोज इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अर्थ 616 के सुपर हीरोज की वजह से उनकी अर्थ गई है, इसीलिए इसके बदले हम अर्थ 616 की अर्थ को ले लेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों अर्थ इनकर्जन की वजह से पास में आ सकती है या 838 के बाकी बचे सुपर हीरोज डायरेक्ट 616 पे आ जाएंगे। साथ ही जितना हम इनकर्जन के बारे में कॉमिक्स में देखते हुए आ रहे हैं और एमसीयू में जो हमें इनकर्जन को दिखाया जा रहा है, उन दोनों में काफी अंतर है। कॉमिक्स में जब इनकर्जन होता था तब 2 यूनिवर्स के अर्थ आपस में सामने आ जाती थी, जिसकी वजह से एक अर्थ दूसरे अर्थ को नष्ट कर सकती थी या दोनों ही एक साथ नष्ट हो जाती और अपनी अर्थ को बचाने के लिए इस अर्थ के सुपर हीरोज और अवेंजर्स आपस में लड़ते थे। सेम ऐसा ही आगे एमसीयू में भी होगा, लेकिन एक छोटी सी चीज चेंज की है। तो जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने एक अर्थ को देखा था जिसकी रियलिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और यहीं पर हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी समझाते हैं कि इनकर्जन की वजह से 2 अर्थ की रियलिटी आपस में कोलाइड कर गई हैं। मतलब 2 यूनिवर्स की रियलिटी एक सिंगुलैरिटी में काम कर रही है। इसलिए आप यहाँ पर रोड पर गाड़ी को जाते हुए देख सकते हो, लेकिन गाड़ी नहीं है, सिर्फ हेडलाइट है, और इसीलिए हम यहाँ पर रोड पर बीच को भी देख सकते हैं। तो एमसीयू में कुछ इस ढंग से इनकर्जन को दिखाया जा रहा है जहाँ 2 अर्थ के इवेंट सेम एक जगह पर हो रहे हैं। ये थोड़ा नया है और इसको भी आगे डिकोड करेंगे फुल पावर। फिलहाल अर्थ 838 एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, अवेंजर्स, इनह्यूमंस, सॉर्सरर और कॉस्मिक बीइंग भी हैं। ये अर्थ और उसका रिवेंज हमें आगे डूम्सडे में देखने को मिलेगा, जो काफी शानदार होने वाला है। फिर इसके बाद है अगली टीम फैंटास्टिक फोर की। तो एमसीयू ने कंफर्म किया है कि अवेंजर्स डूम्सडे के लिए जो हमारी अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी होने वाली है, जो रिलीज होगी 25 जुलाई 2025 को, उनका आगे दिखना डूम्सडे के लिए कंफर्म है। वहीं अब ये भी रूमर सामने आ रहा है कि जो हमने पिछली 2 फैंटास्टिक फोर मूवी देखी है, उनमें जो हमें 2 फैंटास्टिक फोर की अलग अलग फैमिली को दिखाया गया है, तो ये दोनों पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवी हमारी अगली फैंटास्टिक फोर मूवी में कनेक्ट होते हुए नजर आएंगी। अब इसे आगे काउंसिल ऑफ रीड से भी कनेक्ट किया जा सकता है या मल्टीवर्स में अब कई सारे ऑप्शन है, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल फैंटास्टिक फोर एक ऐसी टीम होने वाली है जो इन दोनों अवेंजर्स मूवी के लिए की रोल में होंगी, क्योंकि डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर का कनेक्शन बहुत ही पुराना है और हम सब जानते हैं कि विलन पैदा नहीं होते बल्कि उन्हें बनाया जाता है। इसके बाद अगली टीम है किंग थैनोस की। तो आज से कुछ समय पहले मार्वल स्टूडियोज ने ये कंफर्म किया था कि आप आने वाले एमसीयू के अपकमिंग प्रोजेक्ट में किंग थैनोस को भी देख सकते हो। इसीलिए आगे किंग थैनोस का दिखना एक ही पॉसिबिलिटी से संभव हो सकता है कि जो आपने एंड गेम में थैनोस के मुंह से सुना था कि वो एक ऐसा यूनिवर्स बनाएगा जहां लोग उसकी पूजा करेंगे और थैनोस उस ग्रेटफुल यूनिवर्स पे अपना राज करेगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी जितनी पॉसिबिलिटीज देखी हैं, उनमें थैनोस बस एक बार हारा है। तो इन पॉसिबिलिटीज में से केवल एक पॉसिबिलिटीज ऐसी होगी जहां थैनोस एंड गेम की बैटल जीत गया होगा और उसने वो यूनिवर्स वाकई बना लिया होगा। अब कल्पना करो कि उस यूनिवर्स में सारे सुपर हीरोज किंग थैनोस का साथ दे रहे हों और ये यूनिवर्स 616 यूनिवर्स के ब्रांच टाइमलाइन से निकला हो। अब ये किंग थैनोस हमें आगे किस पॉसिबिलिटीज से दिख सकता है, इसकी सिर्फ 2 ही थ्योरी हैं।
पहली इनकर्जन की वजह से, दूसरी बैटल वर्ल्ड में। और अगर हम यहाँ पर पहली थ्योरी की बात करें तो अगर MCU इनकर्जन 616 में अवेंजर्स डूम्सडे में दिखाता है तो किंग थैनोस हमें पहले ही देखने को मिल जाएगा, और अगर MCU किंग थैनोस को बैटल वर्ल्ड में दिखाता है तो वो हमें अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में देखने को मिलेगा, जहाँ हमें अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज का वो आइकॉनिक मोमेंट दिखाया जाएगा जहाँ डॉक्टर डूम थैनोस के पूरे स्केलेटन को बाहर निकाल देता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, देखते हैं कि MCU किंग थैनोस से हमें कैसे इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद अगली टीम है एक्समैन की, और ये एक्समैन वो यूनिवर्स का है जहाँ मोनिका रैम्बो फंस गई है। और मुझे पता है द मार्वल्स मूवी को आपने सीरियस नहीं लिया है, लेकिन जो मूवी के लास्ट में कांड हुआ है वो काफी कुछ रेफरेंस देता है। सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई है कि अर्थ 616 के पास में जो अर्थ सबसे नजदीक है वो ये एक्समैन की अर्थ है जहाँ मोनिका रैम्बो फंस गई है। दूसरा, जो इस अर्थ 616 से दूसरे अर्थ की बैटल होगी वो सबसे पहली अर्थ यही होगी जहाँ मोनिका रैम्बो है। ये अर्थ कौन सी है, इसका नाम क्या है, बिल्कुल नहीं बताया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 ही सुपर हीरोज को देखा, जिनमें से है बीस्ट, दूसरा है बाइनरी। ये सुपर हीरोज अपने अल्टीमेट फॉर्म में थे, जिसे देखकर बस इतना ही समझ में आता है कि ये एक अल्टीमेट अर्थ हो सकती है जहां सारे सुपर हीरोज अपनी अल्टीमेट फॉर्म में रहते हों। और कॉमिक्स में भी एक अल्टीमेट अर्थ थी जब इनकर्जन के टाइम पे अर्थ 616 का उनसे सामना हुआ था। तो एक ऐसी अननोन अर्थ है जो हमें आने वाली अवेंजर्स मूवी में कहीं पर भी दिखाई दे सकती है। इसके बाद है अर्थ 616 के अवेंजर्स की टीम, जहां कुछ ही मेंबर्स बचे हुए हैं, जिनमें से है फैल्कन जो रिप्रेजेंट करता है कैप्टन अमेरिका को, फिर है वोंग जो रिप्रेजेंट करता है सॉर्सरी को, इसके बाद है शूरी जो रिप्रेजेंट करती है वकांडा को, फिर है पीटर क्विल एके स्टार लॉर्ड जो इस समय अर्थ पर है और जो रिप्रेजेंट करता है गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को, इसके बाद है वेलकरी जो रिप्रेजेंट करती है न्यू एसगार्ड को, और फिर है कैप्टन मार्वल जो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसके अलावा हल्क, हॉकाई और थॉर भी हैं जो अपने ही टीम के साथ थोड़ा बिजी हैं, लेकिन अभी के लिए अर्थ पर यही अवेंजर्स के मेंबर हैं जो एक्टिव हैं। इन सब के अलावा अवेंजर्स बेस्ट कोस्ट की भी एक टीम देखने को मिलेगी, जिनमें सबसे पहले मेंबर होंगे हॉकाई। और अभी हॉकाई सीजन 2 के बारे में ये रूमर सामने आ रहा है कि शायद हमें हॉकाई का सीजन 2 देखने को मिलेगा, जिसमें केवल 80% चांस है कि हमें हॉकाई का सीजन 2 देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि कई और ऐसे मार्वल टेलीविजन में प्रोजेक्ट हैं जो इस हॉकाई सीरीज से ज्यादा अहमियत रखता है। फिलहाल इसके बाद बेस्ट कोस्ट की टीम में शांग-ची भी है, और अपकमिंग शांग-ची 2 मूवी में इसको पूरे ढंग से सेटअप कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला कैरेक्टर है वंडरमैन। साथ ही वंडरमैन सीरीज की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और जल्द ही आपको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा कि ये सीरीज हमें आगे कब देखने को मिलेगी। इस सीरीज के मेन कैरेक्टर वंडरमैन को वांडा के साथ जोड़कर दिखाया जाएगा, और अब तक ये एक ऐसी सीरीज है जिसके लीक्स अभी सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा वांडा, व्हाइट विजन, एंटमैन और शी हल्क भी इस बेस्ट कोट्स की टीम में शामिल हैं। फिर इसके बाद अगली टीम आती है यंग अवेंजर्स की। आज से कुछ समय पहले मार्वल स्टूडियोज ने अनाउंस किया था कि हमें यंग अवेंजर्स मूवी देखने को मिलेगी, जहां सुपर हीरोज के बच्चे और कुछ टीम अप के साथ हमें नौजवान अवेंजर्स दिखाई देंगे। शुरुआत अब हो चुकी है। द मार्वल्स के एंड क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि मिस मार्वल यंग अवेंजर्स के लिए टीम अप कर रही हैं, जिनमें से अभी तक एंटमैन की बेटी कैसी, मिस मार्वल और केट बिशप शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा और भी कैरेक्टर हैं जो इस टीम में धीरे धीरे शामिल होंगे, जिनमें से अगली है अमेरिका चैविस, फिर इसके बाद है आयरन हार्ट, और इसकी भी सीरीज हमें जल्द ही देखने को मिलेगी क्योंकि D23 में इसका ट्रेलर पूरा लीक हो चुका है। फिलहाल हल्क का बेटा स्कार भी है और किड लोकी जिसको हमने वाइड में देखा था, और इन सब के अलावा हमें वांडा के बच्चे इस टीम में दिखाए जाएंगे। वहीं अगर हम इस मूवी के विलेन की बात करें तो हमें कैंग का कोई एक वेरिएंट यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, जो ऑफ कोर्स आयरन लैड ही होगा। ये कैंग का एक जवान वेरिएंट है जिसको प्ले करने के लिए जॉनथन मेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी 17-18 साल का एक्टर इसे प्ले कर सकता है। तो MCU के अंदर एक यंग अवेंजर्स जैसी टीम अब तैयार हो रही है। इसके बाद अगली टीम है थंडरबोल्ट्स की। तो रिसेंट में ही D23 के अंदर इसका ट्रेलर लीक हो चुका है और कई लोगों ने इसको देख भी लिया है। ये टीम एक तरह की MCU की सुसाइड स्क्वाड है, जहाँ कई कैरेक्टर एंटी हीरो हैं और कुछ कैरेक्टर विलन हैं। इस टीम में गाया भी इंट्रोड्यूस होने वाली है, जिसके बारे में मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियल बताया है कि गाया एक ऐसी सुपर हीरो है MCU के अंदर जो सबसे पावरफुल है। लेकिन लोकी देखने के बाद मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। फिलहाल इस टीम को लीड कर रहे हैं वेल, जिन्होंने रिसेंट में ही अवेंजर टावर को खरीद लिया है, और वेल अब इन सभी थंडरबोल्ट्स को उनके नए मिशन पे भेजेंगी, जो है सेंट्री से सीधा भिड़ना। और इस मिशन के दौरान इस टीम में कई सारे लोग मरते हुए भी नजर आएंगे और उनकी जगह कुछ नए कैरेक्टर लेंगे, जिनमें से एक रेड हल्क भी है। फिलहाल भी थंडरबोल्ट्स की शुरुआत में हमें ये टीम दिखाई जाएगी और मूवी के एंड में इस टीम में कई बदलाव होंगे, जो आगे अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में अपनी कहानी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है हमारी अगली गार्डियंस की टीम, जिनको लीड कर रहा है हमारा रॉकेट। अब इस नई टीम में एडम वॉरलॉक है, यॉन्डू का बेटा है, कॉस्मो है और जायंट ग्रूट है। बाकी इसके रह गए दूसरे मेंबर गमोरा जो रेवेंजर्स के साथ है, और रेवेंजर्स भी एक पावरफुल टीम है। वहीं अब पीटर क्विल AKA स्टार लॉर्ड अर्थ पर है। फिर इसके बाद आती है इटर्नल्स की टीम, जहां इसकी आधी टीम अर्थ पर है
और बाकी की टीम को अरिशम जज करने के लिए ले गया है। वहीं अब इटर्नल्स की टीम में पिप द ट्रोल और थैनोस का भाई भी आ चुका है और आगे अब इटर्नल्स का क्या होने वाला है इसके बारे में मार्वल स्टूडियोज ने क्लियर कर दिया है कि वो आगे इटर्नल्स 2 मूवी नहीं देने वाला, बल्कि वो इटर्नल्स को बाकी एमसीयू के प्रोजेक्ट में अलग अलग इंट्रोड्यूस करता रहेगा। इसके बाद है एमसीयू की सबसे बेहतरीन टीम जिसने मल्टीवर्स को कई बार बचाया है। जी हाँ, टीम लोकी। तो आने वाले समय में हम लोकी के साथ मोबियस, B-15, सिल्वी और शायद विक्टर टैमली को एक साथ देख सकते हैं। और अवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट में एक ये भी छोटा सा प्लॉट छिपा हुआ है कि डॉक्टर डूम TVA को पूरे ढंग से खत्म कर देगा, मल्टीवर्स को मिटा देगा और तब उसके बाद वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा। फिलहाल इसके बाद एक और टीम है अर्थ 616 की जो है डिफेंडर्स की, जिसमें है डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट और शायद अब एको को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दें। ये मार्वल की एक तरह की स्ट्रीट लेवल टीम है, लेकिन हम इनका टीम अब नेटफ्लिक्स के अलावा एमसीयू में देखना चाहते हैं। फिर इसके बाद एक और टीम है जो है डेडपूल की, जहाँ डेडपूल के साथ वुल्वरीन और X-23 भी हैं। वहीं जब हमने इस यूनिवर्स के थॉर को देखा था जो डेडपूल के सामने रो रहा था, वो थॉर सिर्फ इसी यूनिवर्स का है। ये एक तरह से फ्यूचर रेफरेंस दिया गया है कि डेडपूल के साथ आगे थॉर को दिखाया जाएगा। और इससे पहले की वीडियो में मैंने ये क्लियर किया है कि ये थॉर कैसे थॉर का वेरिएंट है जो डेडपूल के यूनिवर्स से बिलोंग करता है, तो इसीलिए हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिलहाल ये एक ऐसी टीम होने वाली है जो हमें आगे किसी बड़े स्केल पर दिखाई देगी। फिर इसके बाद अगली टीम है मिडनाइट सन्स की, जिसमें हमें ब्लेड इंट्रोड्यूस होगा। साथ ही ऐसे और भी कई कैरेक्टर हैं जो इस टीम में दिखाई देंगे, जैसे मून नाइट और उसकी गर्लफ्रेंड, घोस्ट राइडर, मॉर्बियस, डॉक्टर स्ट्रेंज, फ्रैंकेनस्टाइन, पनिशर और थिंग। ये सभी कैरेक्टर मिडनाइट सन्स में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ब्लेड मूवी को तैयार होना पड़ेगा और अभी ब्लेड मूवी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। और इस महीने मार्वल स्टूडियोज फाइनली बता देगा कि वो आगे आर्मर वॉर्स और ब्लेड मूवी के साथ क्या करने वाला है। इन सब के अलावा कुछ सुपर हीरोज ऐसे हैं जो अलग अलग अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्जन को रोकने के लिए अपने ही काउंसिल ब्लैक प्रिस्ट से मिलेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरी तरह से पता है कि इनकर्जन शुरू हो चुका है और अगली मूवी जो हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम्स रन आउट होने वाली है, वो पूरी मूवी का प्लॉट इनकर्जन को रोकना ही होगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 616 के सिर्फ एक ऐसे ही सुपर हीरो हैं जिन्हें इनकर्जन के बारे में पता है और वो उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं RDJ वाले डॉक्टर डूम जब हमसे इंट्रोड्यूस होंगे तो वो भी अपनी पूरी कोशिश इनकर्जन को रोकने में लगाएंगे। RDJ डॉक्टर डूम का इंटरफेयर पूरे ढंग से 616 पे होने वाला है और तभी यहाँ पर 616 में सभी लोगों को इनकर्जन के बारे में पता चलेगा। इन सब के बाद कैंग द कॉन्करर सिर्फ एक ऐसा था जिसको पता था कि मल्टीवर्स मर रहा है और वो भी पूरे मल्टीवर्स को बचाना चाहता था, लेकिन अभी कैंग को रिप्लेस कर दिया है डॉक्टर डूम से। और आगे कैंग द कॉन्करर की कहानी कैसे रहेगी और उसको किस ढंग से बदला जा रहा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वहीं इमोर्टस और पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स ये जानती हैं कि मल्टीवर्स खत्म होने वाला है और इसीलिए वो भी किसी बड़ी बैटल के लिए तैयार हो रहे थे। और ये बैटल का क्या रहा और आगे इसे कैसे दिखाया जाएगा इसके बारे में भी एमसीयू ने अभी तक कोई हिंट नहीं दिया है। सिर्फ एक र्यूमर सामने आ रहा है कि डॉक्टर डूम सभी कैंग के वेरिएंट्स को फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में मार देगा, जिसमें इमोर्टस, रामाटोड और स्कारलेट सेंचुरियन के साथ काउंसिल ऑफ कैंग्स भी शामिल होगी। और कैंग्स को ऐसे मार देना मुझे नहीं लगता ये इतना सरल होगा। फिलहाल अभी हम टीम इमोर्टस को भी इसमें जोड़ कर रखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एमसीयू ने इमोर्टस और उसकी काउंसिल और सारे वेरिएंट्स को दिखाया है उसको तो ये ऐसे ही बेवजह जाने नहीं देंगे। इसलिए टीम कैंग भी है जिसको आगे एमसीयू एक ग्रैंड फिनाले देगा। इन सब के बाद एक कैरेक्टर ऐसा है जो अपनी टीम से काफी दूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन की। स्पाइडरमैन पहले एवेंजर्स के साथ था और डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण वो अपनी टीम से अलग हो गया। अर्थ 616 में पीटर पार्कर के बारे में कोई नहीं जानता सिवाय एंड्रू और टोबी स्पाइडरमैन को छोड़कर। वहीं अब स्पाइडरमैन 4 के लिए वेनम को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और ये सिम्बॉयड एडी ब्रॉक वाला वेनम ही है जिसको हमने नो वे होम के एंड क्रेडिट सीन में देखा था। फिलहाल जहाँ तक हम टीम स्पाइडे की बात करें तो वो अवेंजर्स डूम्सडे में केवल अकेला ही नजर आने वाला है। वहीं अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में वो अपने कई सारे वेरिएंट्स के साथ नजर आएगा, जहाँ फिर से वो एंड्रू और टोबी के साथ टीम अप करेगा। माइल्स मोरालिस भी हमें यहाँ पे दिखाया जा सकता है, लेकिन सोनी और मार्वल के बीच में ये जो लफड़ा चल रहा है उस पर स्पाइडरवर्स का काफी बुरा असर हो रहा है। फिलहाल एमसीयू स्पाइडरवर्स पर एक बेहतरीन स्टोरी आर्क दे सकता है अगर सोनी उंगली ना करे तो। वहीं दूसरी तरफ थॉर के पास भी कोई टीम नहीं है सिवाय गॉर की बेटी लव है। खैर हरकुलिस भी इस थॉर के साथ नजर आने वाला है, जिसके लिए हमें थॉर 5 का इंतजार करना होगा। फिलहाल ये सारी टीम्स अब धीरे धीरे अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर तक हमसे इंट्रोड्यूस होंगी। और अगर मैं कुछ टीम्स को भूल गया हूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर देना। साथ ही अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।